Hello students, today we are going to learn microorganisms chapter 2 Friends and 4 part 3 standard 8 science. In our previous lecture we studied about the methods of preservation, the chemical method in which preservation by common salt, preservation by sugar, preservation by oil and vinegar, heat and cold treatment for preserving food, pasteurization, storage and packing. Now today in this session we will be studying about nitrogen fixation and nitrogen cycle, how nitrogen is fixed into the soil again and how nitrogen is the processes of nitrification and denitrification. Okay, so now nitrogen fixation, what is nitrogen fixation and how it is fixed? So we learned in the bacterium rhizobium in class 6 and 7. You learned about bacterium rhizobium in class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in a leguminous plants. So what are leguminous plants first of all? So leguminous plants are pulses. तो जो प्रोटीन गिविंग प्लांट्स है पल्सेस वो लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं उसे. सो वो जो रेजोबियम बैक्टीरिया होता है वो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रहता है. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas. तो बीन्स पीस ग्राम तो ऐसे प्लांट्स के रूट के अंदर वो रहता है. Which has a symbiotic relationship. तो symbiotic relationship आपने various methods of nutrition देखा होगा जिसके अंदर symbiotic relationship होता है. तो symbiotic relationship क्या है? तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल लाइकेंस, लाइकेंस के बारे में पढ़ा होगा. तो एल्गे और फंगस रहते हैं. तो एल्गे होती है वो सन से प्रोटेक्ट करती है फंगस को और फंगस होती है वो एल्गे को फूड स्टोरेज में उस तरीके से हेल्प करती है. वैसे ही ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर. जो प्लांट्स होते हैं उन्हें स्पेस एंड लिविंग प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसके तहत ये होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके इनको प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स को देते हो. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है उस नाइट्रोजन का यूज कर सकता है. इस हिसाब से नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल के अंदर होता है. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शंस ऑफ लाइटनिंग. तो लाइटनिंग के तहत भी नाइट्रोजन फिक्स होता है. बट यू नो दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट. तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो हवा के अंदर जो एयर के अंदर है हमारे एटमॉस्फेरिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा 78% नाइट्रोजन, 21 to 22% ऑफ ऑक्सीजन. तो ये कांस्टेंट रहता है. तो कैसे रहता है? तो एक पूरी वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा कि अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट. तो वाटर होता है वो ट्रांसफर होता रहता है. पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर वेपराइज होकर क्लाउड बनता है, फिर क्लाउड से वापस एज अ रेन लिक्विड फॉर्म में आता है. और अलग अलग उसकी मेथड्स होती है वाटर साइकिल की. वैसे नाइट्रोजन गैस होती है उसकी भी एक प्रॉपर साइकिल होती है जिससे उसका जो कांस्टेंट अमाउंट होता है वो क्वांटिटी उसकी कांस्टेंट रहती है. यू मे वंडर हाउ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अ टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल. तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं नाइट्रोजन साइकिल. तो सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कितना है? 78%. टोटल एटमॉस्फेरिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर टोटल नाइट्रोजन कितना है? 78%. तो our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all the organism, part of protein, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. तो नाइट्रोजन होता है वो एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है. एमिनो एसिड्स बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं. तो ऐसी चीज के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है इस केमिकल्स का, जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं उसका जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो क्या है? नाइट्रोजन है. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी टेकन डायरेक्टली बाय द कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल. तो पर हम डायरेक्टली हम नाइट्रोजन जो हवा के अंदर होता है उसे डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते नहीं है. तो certain bacteria and blue green algae are present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into the compounds of nitrogen. तो जो blue green algae और बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है into the usable form. Okay, into the usable components. It can be utilized by the plant. और फिर वो होता है वो प्लांट यूटिलाइज करता है. जैसे यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि हमने रिजोबियम के बारे में पढ़ा. ओके, वो फिक्स डाउन नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है? तो अमोनिया. वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. वो कहां पे जाते हैं? वो वाटर के साथ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल चले जाते हैं. सॉइल के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्स हो गया. व्हेन प्लांट्स नाउ एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट प्रोटीन्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम अदर nitrogen compounds. When plants and animal die,
bacteria and fungi present in the soil convert nitrogen waste into the nitrogenous compounds and to be used by plants again. तो वापस ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो कहाँ पे गए, अब टेकन बाय प्लांट, तो प्लांट उसे एज एब्जॉर्ब करता है प्रोटीन्स और वो बनाने के, प्रोटीन्स एंड फूड अपने ग्रोथ के लिए। अब वो कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। ओके, प्लांट्स आर टेकन बाय एनिमल्स। ओके, नाउ एनिमल ईटिंग प्लांट। अब हम इसके अंदर और भी एक चीज ऐड कर सकते हैं कि ऐसे तो है नहीं गिवन, बट हम बोल सकते हैं कि एज अ स्टेट ऑफ फूड चेन, तो एनिमल ईटिंग प्लांट को कौन खाता है, कार्निवोर्स। तो again they die and then their nitrogenous waste is again fixed into the soil, वो भी वापस सॉइल के अंदर फिक्स हो जाता है। नाउ यहाँ पे स्कैवेंजर्स का भी हम पोर्शन ऐड कर सकते हैं। तो स्कैवेंजर्स होते हैं वो भी कार्निवोर्स या कोई भी होता है डेड डिकेइंग एनिमल्स, जो स्कैवेंजर्स खाते हैं वो भी मरने के बाद वापस कहाँ चला जाता है, तो सॉइल के अंदर चला जाता है। नाउ सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट्स ऑफ them into the nitrogen gas and come back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains constant. तो चलो आप देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, हवा का जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, लाइटनिंग की इफेक्ट से ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ट्रेमेंडस हीट the nitrogen in atmosphere is converted into the nitrogen dioxide, NOx बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NOx बोलते हैं। तो इसमें कन्वर्ट होता है और वापस वो कैसे, तो ड्यू टू द रेन एंड इफेक्ट ऑफ वाटर ये नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है विद सॉइल। ओके, और वो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फिक्स हो जाता है। नाउ सेकंड, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे हमने देखा रिजोबियम बैक्टीरिया है, ये जो किसे क्या बोलते हैं, इन बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ओके, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, तो हवा के दो प्रोसेस होती है, एक नाइट्रिफिकेशन और एक डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने वाले जो प्रोसेस होती है उसे नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, और डीनाइट्रिफिकेशन मतलब कि कंपाउंड्स को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन होगा और फिर क्या होगा, ये नाइट्रोजन होगा, वो बैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक अमोनिया। तो ये नाइट्रोजन होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होगा और लाइक अमोनिया, और वो वापस सॉइल के अंदर फिक्स हो जाएगा। पहले हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर कैसे आता है, और फिर पढ़ेंगे सॉइल के अंदर से वापस एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे जाता है। ओके, तो नाइट्रोजन से NOx, यहाँ पे अमोनिया एंड नाइट्रेट्स, और उसमें कन्वर्ट होकर वापस सॉइल के अंदर चला गया। ओके, नाउ अब सॉइल का ही वापस सॉइल में कैसे आता है, तो ये जो है ये हर्बीवोर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, ये नाइट्रेट्स और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं वो सॉइल के अंदर से सब करेंगे और अपना ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ से जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हो गए वो कहाँ गए, प्लांट्स के अंदर गए। ओके, नाउ ये प्लांट्स के अंदर गए। नाउ अब क्या होगा, तो ये प्लांट के अंदर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड, ओके, तो वो एनिमल खाएंगे, जानवर जो होंगे वो उस प्लांट्स को खाएंगे और अपना ग्रोथ करेंगे, अपनी डेवलपमेंट करेंगे, जो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसकी बॉडी के। अब वो वापस कहाँ गया, तो जब वो एक्सक्रीट करते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट स्प्रेड करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल वेस्ट क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन एंड तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है इन फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिन और वो सब होता है, वो कहाँ पे जाएगा, वापस सॉइल के अंदर फिक्स होके डिकम्पोज होके, जिसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ये सड़ के वापस सॉइल के अंदर चला जाता है। डिकम्पोजर्स होते हैं यहाँ पे, ये बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स और एमोनिफाइंग बैक्टीरिया ये क्या करेंगे कि ये जो एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है उसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल कंपाउंड्स में और वापस सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब ये वाला जो होगा सॉइल, ओके, ये पूरी साइकिल हमने समझ ली कैसे जाता है कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल वो वापस टेकन बाय प्लांट्स एंड प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल ईटिंग प्लांट, एनिमल दैट ईट्स प्लांट। नाउ दैट is again then converted into the nitrogenous waste, जो एक्सक्रीशन होता है और डेथ होता है और वो वापस कहाँ चला जाता है, सॉइल कंपाउंड्स के अंदर चला जाता है नाइट्रोजन। अगर एक स्टेप आगे हम देखते हैं तो एनिमल्स
that eat plant are eaten by carnivores. तो carnivores होते हैं वो इन जानवरों को खाते हैं, ये भी और ऑर्गेनिक वेस्ट करेंगे, ये ऑर्गेनिक वेस्ट की डेथ होगी तो वापस वो नाइट्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑल एंड विल गो टू अगेन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ ये नाइट्रोजन हमें अभी तक पढ़ा कौन सा, नाइट्रिफिकेशन पढ़ा कि नाइट्रोजन सॉइल के अंदर कैसे जाता है, तो अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्म में। अब क्या होगा, ये सारा नाइट्रोजन होगा सॉइल के अंदर, वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, ओके, तो वो कन्वर्ट करेंगे तब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, उसे गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे और वो वापस जो नाइट्रोजन होगा, जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए, और ये जो सारे गैसियस नाइट्रोजन होता है वो सिंपलर फॉर्म होता है, वो गैसेस के फॉर्म में होता है, वो कहाँ चले जाएगा, वापस अपने 78% में। तो इसी तरीके से इस साइकिल के रहते ये पूरा नाइट्रोजन होता है, जो वो साइकिल पूरी कंटिन्यू चलती रहती है, जिसकी वजह से हवा का जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर का वो 78% रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू आर सपोज्ड टू लर्न इट and understand it very well. Now, chapter number 2 is over. If you have any queries and any doubts, you can ask me anytime. Okay, bye bye.